एमी एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वो कई सालों से ऐसी जगहों पर विजिट्स करती थी जिनको हॉन्टेड कहा जाता है। वहां जाकर एमी उन जगहों के असलियत में हॉन्टेड होने या ना होने का सबूत खोजती थी। हाल ही में एमी ने अपनी विजिट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था, जिसके चलते उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था। एमी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताते और उसे उन जगहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने कहते। एमी को कई ईमेल्स इंडिया के एक हॉन्टेड स्टेशन डाउ हिल के बारे में भी आए थे। फैंस एमी को डाउ हिल से जुड़ी बहुत डरावनी कहानियां भेज रहे थे, इसलिए एमी ने डिसाइड किया कि वो इन कहानियों के पीछे छिपे सच का डाउ हिल जाकर खुद पता लगाएगी। कुछ ही महीनों में एमी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन करसोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। एमी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस रात के टाइम ही जाया करती थी, पर क्योंकि वो सुबह ही वहां पहुंच गई थी तो उसने कुछ लोकल से बात करने का सोचा। एक्सप्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर घाट पर बैठे दो आदमी मिले। एमी ने उनसे डाउ हिल के भूतिया होने के बारे में पूछा। डाउ हिल का नाम सुनते ही घाट पर बैठे दोनों आदमियों के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने को कहा। उन्हें इतना डरा हुआ देख एमी को बहुत अजीब लगा। उसने उन्हें धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाउ हिल आई है। इस पर उनमें से एक आदमी ने एमी से कहा कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। वो वहां जाएगी तो वो उस बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाएगी। साथ ही उस आदमी ने किसी बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, लेकिन वो उसके बारे में बात करते करते काफी घबरा गए और वहां से उठकर चले गए। ऐसा पहली बार नहीं था कि एमी के पूछने पर उस हिल स्टेशन पर रह रहे लोगों ने ऐसा बिहेव किया हो, पर अलग अलग लोगों से बात करके वो इतना थक गई थी कि वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई। शाम होते ही अपने हाथ में एक हैंडीकैम लिए एमी लोगों की बताई हुई डेथ रोड पर पहुंच गई। उस जगह पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हालांकि उसने एक ओवरकोट पहना था, फिर भी एमी को बहुत ठंड लग रही थी। एमी चलते हुए अपनी वीडियो में उस जगह की डिटेल्स को डिस्क्राइब कर ही रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो लड़खड़ा कर रोड पर गिर गई। वो रोड दोनों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। तो एमी को लगा कि किसी पेड़ की कोई टहनी जमीन पर गिर गई होगी और उसे दिखी नहीं होगी। एमी ने उठकर जब अपने कपड़े झाड़े और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा उसके पैर किसी टहनी पर नहीं बल्कि किसी और के पैरों से टकराए थे। एमी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके देखते देखते ही उन नीले पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। ये देखने के बाद एमी को इतना यकीन हो गया था कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो अपना हैंडीकैम लिए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी। आगे उसी रोड पर चलते हुए एमी की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत रोड को पार करती हुई जंगल में चली गई। एमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बिना आवाज किए वो उसी औरत के डायरेक्शन में बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आई।
एमी, वापस चली जाओ। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे, पर फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तलाश थी उस बिना सर वाले लड़के की, जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था। एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस रास्ते की सड़क छोटी होती जा रही थी और वो जंगल बेहद घना होता जा रहा था। ठंड अब बहुत बढ़ गई थी और तेज हवा से पेड़ पर लगे पत्तों के हिलने की आवाज के अलावा वहां एकदम खामोशी थी। एमी ने डिसाइड किया कि करीब 100 मीटर और आगे जाने के बाद वो वापस लौट जाएगी। उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लगता रहा कि कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट तक पहुंच रही थी और 100 मीटर बाद ही वो वापस मुड़ गई। लेकिन वापस मुड़ते ही उसे अपनी दाईं ओर से एक जोर की आवाज आई। एमी! कोई उसे पुकार रहा था। उसने जैसे ही अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे काले घने जंगल में से 2 लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। एमी ये देखते ही चीख पड़ी और वहां से भागकर बाहर की तरफ जाने लगी। दौड़ते हुए उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आने लगी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़कर पीछे देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़के की। एमी बिना पीछे मुड़े बस भागती रही और कुछ ही देर में वो उस डेथ रोड से बाहर आ गई। वो घबराई हुई तो थी, पर खुश थी कि उसके हैंडीकैम में उन सारी घटनाओं का सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया था। एमी की फ्लाइट अगले दिन की थी और उस दिन हुई घटनाओं के बाद एमी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उस रात उसने अपना हैंडीकैम टेबल पर ही रख दिया और सोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद ही एमी के कानों में फिर से कुछ आवाज आई और एमी की नींद टूट गई। एमी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने बिना सर वाला भूत खड़ा था। उसने एमी के हैंडीकैम को पकड़ रखा था और देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडीकैम में आग लग गई। एमी को उस साए की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते एमी का हैंडीकैम जल गया और वो साया एमी के पास से एक फ्लैश की तरह गुजरा और एमी बेहोश हो गई। सुबह होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ने उसे उठाया। एमी ने जब उन्हें सब कुछ बताया तो लोकल्स ने तो ये सब मान लिया, पर एविडेंस ना होने की वजह से जब एमी ने वापस लौटकर ये बात अपने फॉलोअर्स को बताई तो उसे लोगों ने बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। कुछ एमी की कहानी को झूठा कहने लगे और कुछ को उसकी बात पर यकीन भी हुआ। एमी ने अपनी लाइफ में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि जहां उसे अपनी लाइफ की चिंता होने लगे। डाउ हिल का वो एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था। डाउ हिल की सच्चाई आज भी एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।